आप देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली। नरसिंह सेवा सदन में आयोजित हुआ गौशाला सम्मेलन। 7 राज्यों की गौशालाओं के प्रतिनिधि पहुंचे गौशाला सम्मेलन में। वेद लक्षणा गो चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव के दौरान आयोजित किए गए इस गौशाला सम्मेलन को श्री पथमेड़ा महाराज जी का मिला आशीर्वाद। ग्वाल संत पूज्य श्री गोपालानंद जी सरस्वती महाराज भी रहे उपस्थित। 1,52,000 से अधिक निराश्रित वेद लक्षणा गोवंश की सेवा में समर्पित विश्व का सबसे बड़ा लोक प्रसिद्ध गौसेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के संस्थापक परम श्रद्धेय गौऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित वेद लक्षणा गो चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव के दौरान रविवार 23 जुलाई को नरसिंह सेवा सदन पीतमपुरा में गौशाला सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के 7 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं राजस्थान से बहुत सी गौशालाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने वाली संस्थाओं के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने इस गौशाला सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के राष्ट्रीय संयोजक ग्वाल संत पूज्य श्री गोपालानंद जी महाराज की मंगल उपस्थिति भी रही। जालान जी ने बड़ी ही खूबसूरती से मंच का संचालन किया। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के राष्ट्रीय महामंत्री आलोक सिंघल तथा दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गर्ग के नेतृत्व में यह गौशाला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री पथमेड़ा जी महाराज ने उपस्थित सैकड़ों गौ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए वेद लक्षणा गोवंश के संवर्धन के संबंध में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी गोवंश की सेवा करनी चाहिए और गौ माता के संरक्षण हेतु भी कार्य करने चाहिए। इस अवसर पर ग्वाल संत श्री गोपालानंद जी सरस्वती महाराज ने भी गौ भक्तों को अपने आशीर्वचन कहे। इस अवसर पर गौशालाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सभी ने गौशाला को संचालित करने में आने वाली परेशानियों के संदर्भ में चर्चा की। बहुत से प्रतिनिधियों ने युवाओं को गौ सेवा कार्यों से जोड़ना, गोवंश के लिए तूड़ी की समस्या, गौ सेवा रजिस्ट्रेशन की समस्या, सरकार का साथ नहीं मिलना और गौ माता द्वारा पन्नी आदि खाए जाने की समस्या पर बल दिया। कामधेनु मंगल परिवार, कामधेनु हॉस्पिटल, बहादुरगढ़,
गणपति गंगा गौशाला, पिंजरा पॉल गौशाला सोसाइटी किशनगंज, हेता गौशाला, श्री कृष्ण गौशाला, श्री बालाजी गोमाता गौशाला हिसार, श्री शालिग्राम गोधाम हिसार के साथ साथ जींद, गाजियाबाद एवं जम्मू से भी गौशालाएं संचालित करने वाले प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार रखे। महाराज जी के वाणी की जिसको जो देना लिखा है वही देगा, तो जिसको जहाँ देना है वही दे पाएगा। आप घर से रोटी लेकर जाइए, गाय को देनी है, अगर गाय को आपकी रोटी नहीं लेनी है तो पूरे रास्ते में गाय आपको मिलेगी ही नहीं। अगर गाय को आपसे भोजन ग्रहण करना है तो गाय घर के आगे आ जाएगी। तो हमारे अंदर जो ये छिपा हुआ कंपटीशन है, कहते नहीं है पर अंदर से छिपा हुआ कंपटीशन है। बोले हम उनके यहाँ उनको बुलाएंगे तो हमारे दान दातों का पता लग जाएगा, हमारे सहयोगियों का पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जो देने वाले उनको सब जगह देना है, जिसको नहीं देना उसको किसी को नहीं देना है। इसलिए हम लोग मिलजुल करके काम करें। ये जो भी संस्था की जो आपने बात की, संस्था वो नहीं कर सकता, एक अपनी फोरम की बात की, एक ऐसा मंच बन जाए जिस मंच के माध्यम से हमारी बात हो। तो पूज्य पथवेड़ा महाराज जी से हम सभी लोग निवेदन करेंगे, आज इसके जो सारे बिंदु आएंगे महाराज जी को निवेदन करेंगे। एक भारतीय गौ सेवा समिति राजस्थान में, राजस्थान गौ सेवा समिति पूज्य पथवेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से 2008 में बनी थी। उस वक्त राजस्थान सरकार 1 रुपया का अनुदान नहीं देती थी। आज राजस्थान सरकार वर्ष में 9 माह 40 रुपये अनुदान देती है सभी पंजीकृत गौशालाओं को। लगभग 14 लाख गौवंश का अनुदान मिल रहा है। विकलांग गौवंश को 12 महीने मिल रहा है। प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक नंदीशाला बन रही है, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया सरकार निर्माण के लिए दे रही है और 12 महीने का नंदियों का अनुदान भी देगी। इस तरह की सारी योजनाएं राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से हुई। कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं हुए, परंतु आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी हुआ। तो एक ऐसी बात पूरे देश के लिए पूज्य महाराज जी के भाव में है, हृदय में है। भगवान कब उसको यथार्थ में लाएंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा कुछ हो सकता है। आप सभी का भाव रहेगा तो गोमाता उसका रास्ता भी बनाएगा। इसी प्रकार पथमेड़ा गोधाम भी अपने प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन और सारे शहरों में पथमेड़ा गोधाम के तकरीबन दुकानें, स्टोर खुल चुके हैं। और इसी प्रकार जिस भी गौशाला के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने ऑफिस में, अगर आप 3 जगह उन प्रोडक्ट्स को रखेंगे तो वो लोगों तक पहुंच पाएंगे। अभी इतना बड़ा नेटवर्क तैयार नहीं हुआ है कि हर जगह पतंजलि की तरह शोरूम खुल पाए। इसलिए आप अपनी गाड़ी में, अपने ऑफिस में और अपने घर पे, अगर आप 3 जगह उन जिस गौशाला से आप जुड़े हुए हैं, खाली पथमेड़ा की बात नहीं है, जिस भी गौशाला से, अपनी गौशाला से जुड़े हुए हैं, उस गौशाला का सामान आप अपनी गाड़ी में, अपने घर पे और अपने ऑफिस में रखिए, ताकि आसपास के जो लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, परिचित में, उनको आप वो प्रदान कर सके। शुद्ध घी, शुद्ध धूप वगैरह जो चीज़ है, वो सब प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच सके। हम तो सरकार से हमेशा यही मांग करते हैं कि तूड़ी जो है इसका व्यावसायिक यूज बंद हो। आज गत्ता फैक्ट्री में जाती है या वो कोई भी जगह यूज होती है, उसका तो अल्टरनेट है उनके पास। आज हमारे पास क्या अल्टरनेट है? तो सरकार इसका व्यवसायीकरण रोके, इसका व्यापार जो कर रहे हैं उसको रोके। सबसे बड़ी डिमांड है। आज आटा है, ये तो आटे के बगैर कैसे चलेगा? एक बहुत बड़ा मुद्दा आज तूड़ी के जो भाव हो गए, पिछले साल तो 12 रुपये तक राजस्थान में तूड़ी बिक गई है आज के भाव। तो सबसे बड़ी समस्या ये आज की है और आगे आगे बढ़ती जाएगी। महाराज जी ने आदेश किया था कि आप एक ऐसी गौशाला का निर्माण करें जहाँ पर देसी गौवंश का संवर्धन हो, ताकि हम जो गायें दूध कम देती हैं, प्रायः कहा जाता है, तो वो जो भ्रम है वो कम हो जाए और अधिक से अधिक दुधारू गायें हम इस देश में पुनः लेकर आ पाएँ। इसी सपने को सुलझाए हुए हमने इस गौशाला का निर्माण आरंभ किया और महाराज जी के चरणों में, उनके दिशा निर्देश में हम ये कार्य कर रहे हैं। को मेरा सादर प्रणाम। कामधेनु मंगल परिवार अब से करीब 8 वर्ष पूर्व 2015 में इसका गठन हुआ था और शुरू में इसकी यही देखा गया कि गायें जो सड़क पे हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता है, घूमती रहती हैं। जहाँ भी गंदगी का ढेर होगा ना जी, जहाँ गांव है उन गाँव पे गंदगी के ढेर पे चले जाओ, अभी भी आपको गाय मिलेगी वहाँ खड़ी। लोग क्या है, यहाँ व्यवसाय करते हैं, गौएं रखते हैं, दूध उनका निकाल के छोड़ देते हैं बाहर चरने के लिए, और वो गंदगी में जाकर के मुँह मारती हैं, वहाँ पन्नी खा लेती हैं, दूसरी चीज़ें खा लेती हैं,
और वो इन सब की वजह से बीमार होती है। सड़क पे बैठ जाती है तो कई बार व्हीकल से नहीं पता लगता और एक्सीडेंट हो जाता है। व्हीकल का भी नुकसान होता है और गाय का भी नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। हमारी 4 एम्बुलेंस हैं और चारों एम्बुलेंस दिन रात 24 आवर चलती हैं और जब भी कोई कॉल आ जाए उस कॉल के हिसाब से गाय को उठाती है। बहादुरगढ़ में हमने हॉस्पिटल बना रखा है जिसमें हम गाय को ले जा करके उसका उपचार करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं उनको ठीक किया जाए। तो इस तरीके से लगभग 10 से 12 गाय प्रतिदिन हमारी एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस के द्वारा हम 10 से 12 गाय प्रतिदिन उठा रहे हैं। अभी लगभग इतना एवरेज आ रहा है गायों का। तो गायों को नंबर 1 तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट का जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट अपना काम सुचारू रूप से नहीं करती, एमसीडी अपना काम नहीं करती। गायों डेयरियाँ यहाँ बंद हैं फिर भी डेयरियाँ चल रही हैं। शहरों में डेयरियों पे प्रतिबंध है मगर प्रतिबंध के बावजूद भी चल रही है क्योंकि दूध का व्यवसाय चलता है, सबको दूध की जरूरत रहती है। मगर कोई अंकुश नहीं है कि बाहर ना छोड़ें या ना करें, अंकुश किसी किस्म का नहीं है। और यहाँ तक इतनी इनकी लोभी बलवान है कि अगर गाय को कोई उठाने भी हम भी उठाने जाते हैं, हमारे आदमियों से भी गाय के लिए झगड़ा होता है वहाँ कि क्यों उठा रहे हो आप, और फिर हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ठीक होने के बाद हमें लौटा दो। तो ये सब यहाँ 2 तरीके के हैं। एक गौ सेवक हैं जो सेवा करना चाह रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल ऐसे तो चल नहीं रहा। आप लोगों के दान से, आप लोगों के सहयोग से 15 लाख रुपये महीने का हमारा खर्चा है, वो सब दान से ही आ रहा है, दान से चल रहा है। तो लोगों में भावना भी है, ऐसी बात नहीं है कि भावना नहीं है, मगर एक तरीके से एक व्यवसाय कर रहे हैं और एक सेवा कर रहे हैं। व्यवसाय वालों को गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा सकती है कि उनको रोके कि वो गौओं को ना छोड़े, या छोड़ते हैं तो उनको पकड़ा जाए, उठाया जाए। हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं मगर सरकार साथ तो आए, सरकार साथ नहीं आ रही है। 3 बार सभी माँ का उच्चारण करेंगे, गौ माता का हाथ उठा के, माँ माँ माँ, और गौ माता की जय। पथमेड़ा महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम, सभी गो भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। कामधेनु हॉस्पिटल जैसा प्रधान जी ने बताया 2015 में आपका अस्तित्व में आया। उसके बाद गौ सेवा के प्रति समर्पित 2000 के लगभग ट्रस्टी आपसे जुड़ गए हैं जो दिन रात गौओं के बारे में ही सोचते हैं। एक समस्या जो सबसे मोटी जिसकी वजह से गायें सबसे ज़्यादा मर रही है वो उसके कारण हम हैं, जो ये गौ सेवक हम सब बैठे हैं, उसके प्रति यदि हम सजग होंगे तो हम काफ़ी गोवंश को बचा सकते हैं। वो समस्या है प्लास्टिक की थैली। हम अपने घरों से सभी का दायित्व बनता है कि प्लास्टिक की थैली में जो कूड़ा करकट हम डालते हैं, जो हम अन्न या कुछ भी खाने का पदार्थ उसमें डालते हैं, और वो अपने घर से होता हुआ खेतों में जाता है जहाँ पे गायें हर टाइम आप किसी भी खेत में देखोगे 50, 100, 10, 20 गायें आपको वहाँ पे मिलेगी उसको खाते हुए। और जब इन गायों का इलाज होता है, कभी आप आगे देखिए, जब भी आप बहादुरगढ़ आओ, आपका हॉस्पिटल कामधेनु हॉस्पिटल में आगे देखो, जब भी ऑपरेशन होता है 50 से 67 किलो गाय के पेट में से कचरा निकलता है। वो बिल्कुल जैसे रस्सी बन जाती है। डॉक्टर 8-8 घंटे 7-7 घंटे मतलब अपना उस पर लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसका थक जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, वो असहाय हो जाते हैं। हॉस्पिटल जो हमने कामधेनु हॉस्पिटल फुल एसी एयर कंडीशन बढ़ाने का मकसद ये नहीं था कि गायों को एसी की जरूरत है, गायों को एसी वातावरण की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर जो हमारी टीम है, जो कंपाउंडर है, जो वीएलडी है, वो उसमें सहयोग दें। जो ऑपरेशन करते हैं वो टूट जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं उनको, ताकि मतलब अपना ऑपरेशन करते करते भाई थके ना, असहज अपने आप को ना पाए। इसकी वजह से हमने एसी हॉस्पिटल बनाने की सोची है, जो वर्ल्ड का, इंडिया को तो पहला है ही है, हम चाहते हैं ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बने। करवाने के लिए उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। सरकार से प्रार्थना की जाए कि रिन्यूअल जो है ये एक बार हो गया तो उसको रेगुलर 5 साल 10 साल के लिए लागू किया जाए। और एक सबसे प्रार्थना की अपनी अपनी गौखड़ा की रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है अभी जैसे हमारी गौखड़ा में 1100 गोवंश हैं, पहले 2,70,000 रुपये साल में मिलते थे। इस बार उसको 3 गुना किया गया है
और ऐसी सूचना है कि अगले साल उसको 10 गुना किया जाएगा। तो अपनी अपनी गौशालाओं की रजिस्ट्रेशन उससे करवा लें, उससे एक विशेष सहायता रहेगी। 2 लाख से 27-28 लाख रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे तो पूरे का प्रबंध हो जाएगा। और ज़्यादा बताएँ तो मैं हमारे वरिष्ठ प्रधान श्री शकल लाल गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द जरूर हुए। माननीय अशोक सिंघल जी के प्रेरणा से हम दिल्ली आए थे 1995 में। वो मेरे बनारस से गौशाला में गए थे, तो वहाँ घूमने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसा गौशाला आप चल के दिल्ली में बनाओ। तो उसी बात को लेकर के हम 1995 में दिल्ली आए और 13 गाय से हमने गौशाले को शुरू किया। सौभाग्य से आज यहाँ पर 8,600 गाय है और उनकी सेवा अपने भर तक जितना कर सकते हैं, जनता से, सरकार से, जैसे भी होता है जुटा करके भरसक सेवा करते हैं जितना हो सकता है। हम आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे, एक बार हमारे गौशाले में आए और देखें और हमें बताएं कि इसमें कोई काम और करना चाहिए और कोई सेवा का विस्तार करना चाहिए, तो हमें बड़ी आनंद आएगा। बस इतना ही कह करके हम हरियाणा में मेवात जिला लुहन में एक गांव है मदीना होडल रोड पर, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर संगीन गांव है। वहाँ की गाँव वालों ने 30 एकड़ जमीन लेकर के उधर गौशाला 25 एकड़ को 1000 लोगों को प्रवेश हुआ था। लगभग 22 साल होने वाले हैं। इस समय 4000 से ऊपर ही वहाँ पर गोवंश है। मेवात में 28% हिंदू है, बाकी अधिकतर जो है मुसलमानों की बस्ती है। हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशानी होती है। मेवात क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में गोवंश कटता है। पुलिस जो है गोवंश को पकड़ करके हमारी गौशाला में लाती है और वहाँ पर जो है उनकी सेवा होती है। और इसका संचालन लगभग 1995 से मैं लगा हुआ हूँ। आचार्य बलदेव जी के आशीर्वाद से जो अपनी गौशाला चलाते थे, लालवा कोई गौशाला है, उसके आशीर्वाद से ही हम, और मेवात में भी हमने अच्छा काम किया और 5 मेगावाट सोलर पे काम कर रहे हैं अपनी गौशाला IGL कंपनी के साथ मिलकर। जो गांव में है ज़्यादा पैसे की मदद लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी गौशाला में युवाओं को जोड़ने का काम हुआ है। पिछले 2 साल में लगभग 150 के करीब युवा जुड़ गए हैं, जो सुबह शाम अपना टाइम निकाल करके गौओं की सेवा में आते हैं। उन युवाओं की प्रार्थना पर एक गौशाला पहले चल रही है, उनकी प्रार्थना पर थोड़ा सा सुधार करने के लिए दूसरी गौशाला का आयोजन किया गया था। उसके संस्थापन में अभी उसके डॉक्यूमेंट श्री श्रवण कुमार जी के पास पहुंचे हुए हैं लगभग 3 महीने से, लेकिन अभी पता नहीं कोई क्या दिक्कत आई हुई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे लगभग 10 गौशालाएँ हरियाणा की हैं जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के पास जिनके सभी डॉक्यूमेंट जमा हैं। तो मैं आलोक जियों से ये भी विनम्र प्रार्थना करूँगा कि श्रवण कुमार जी से बात करें और रजिस्ट्रेशन में हमारी मदद करें। मैं डिस्ट्रिक्ट झील में बड़ौदा गांव है, वहाँ पर एक संत के आशीर्वाद से एक गौशाला का संचालन हम लोग गांव के सब लोग मिलकर के करते हैं। करीब 3000 से ऊपर हमारे गौशाला में गाय हैं। गांव में गौशाला का पहले भी बात आ चुकी है कि लास्ट के दिनों में जनवरी फरवरी के आसपास में जाकर के भूसे की ज़्यादा वो समस्या बन रही है। मैं अगर यहाँ इस
सभा में कोई सरकार का नुमाइंदा हो, मैं सबसे पहले तो ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि गांव में जो गौशालाएं हैं उनमें चिकित्सा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दिल्ली है, दिल्ली के आसपास में जितनी गौशालाएं हैं, दिल्ली एक सेठों का नगर है, इसमें गौशाला के लिए ज़्यादा कोई करने की वो नहीं है। जो ग्रामीण देहात में हैं गौशालाएं, वहाँ पर खास करके आर्थिक व्यवस्था की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है और उनकी चिकित्सा की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दिल्ली में 1995 में 5 गौशालाओं का निर्माण सरकार के माध्यम से जमीन दी गई थी। उसमें एक श्री कृष्ण गौशाला, जिसका कुछ काम मैं भी देखता हूँ, संजय जी हमारे महामंत्री पीछे बैठे हैं, उनको भी बुलाऊंगा, और हरिवेली गौशाला जो बवाना से कुछ ही दूर पर है। दिल्ली सरकार की ओर से जो मदद दी जाती है वह मदद हमारी लगभग 12 करोड़ की उनके ऊपर बकाया है, वो उसको रिलीज नहीं कर रहे। अगर वह हमको राशि दे दे तो हमें जगह जगह उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे जालान जी ने बताया, हमारी जो लीज रिन्यू होनी है वो लीज भी वो लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं। वह लीज एलजी साहब के दफ्तर में पड़ी हुई है 1 साल से, वह लीज रिन्यू हो जाए तो हम उसके ऊपर अपने जो कंस्ट्रक्शन का काम है वह भी अपन हम शेड वगैरह का वो हम कर सकते हैं। सबको पता है कि गौ माता और बुजुर्ग आज बड़ी हालात गंभीर है, बड़े दयनीय हालात हैं, बड़े विचार करने का मुद्दा है। साथियों, गौ माता जब बचेगी जब हम प्रण करेंगे और यहाँ संकल्प लेके जाएंगे कि हर दिन एक साथी को हमने जोड़ना है गौ माता के प्रति। ये संकल्प लेके जाएं आप। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि नित्य प्रति सुबह शाम एक व्यक्ति जोड़े जो गौ माता के प्रति कार्य करे और समर्पण से कार्य करे। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और हरियाणा प्रदेश में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर। आप देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली।